सारी चीजें आपकी क्या है, सेम है, बट इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो गए हैं। तो अगर कोई इन फ्यूचर आप अगर किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर तो बोलता है कि मेरे लिए बिजनेस लिस्टिंग करो, तो दैट मीन्स उसके लिए लोकल एसईओ का काम करना है आपको, या फिर गूगल में बिजनेस का ही काम करना है। ये जितने भी टर्म्स होते हैं आपके, लोकल एसईओ, गूगल माई बिजनेस, बिजनेस लिस्टिंग या लोकल सर्चेस सॉरी, सो उसमें ज्यादातर हम लोग कौन से कीवर्ड्स यूज करते हैं, लाइक नियर मी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं नियर बाय, या फिर आप स्पेसिफिकली एरिया वाइज आप सर्च करते हो या सिटी वाइज सर्च करते हैं। जैसे कि आप लोग को फॉर एग्जांपल उदयपुर घूमना है, तो आप क्या सर्च करोगे, बेस्ट होटल्स इन उदयपुर। तो दैट उदयपुर वाला जो आपका जो कीवर्ड आ जाता है ना, वो आपका लोकल सर्चेस में आ जाता है। अब मानिए आपको फ्रेंड्स के संग हैंग आउट करना है, तो आप क्या करोगे, रेस्टोरेंट्स नियर मी करके सर्च करोगे, या बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, या इन दैट पर्टिकुलर एरिया करके आप सर्च करोगे। तो नियर मी हो गया आपका, एरिया वाइज हो गया आपका, या सिटी वाइज हो गया। जब आप किसी कीवर्ड्स को इन थ्री टर्म्स पे क्या करते हो, सर्च हिस्ट्री में डालते हो या फिर सर्च टर्म्स में आप पुट करते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका लोकल सर्चेस में। जैसे कि अगर हम लोग एक सेकंड स्क्रीन शेयर करें। हम्म, जैसे कि यहाँ पे सर्च करते हैं, बेस्ट होटल इन लेट कंसिडर जयपुर, ठीक है। तो आपकी जितने, देखिए जितने भी बेस्ट होटल्स हैं वो सारे, ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड को रिमूव करते हैं। ये जितने भी आप लिस्ट देख रहे हो ना, इसे कहते हैं बिजनेस लिस्टिंग, इसी को कहते हैं हम लोग लोकल सर्चेस, और इसी को कहते हैं हम लोग लोकल एसईओ, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे इन जयपुर या नियर मी या फिर पर्टिकुलर एरिया, जब आप इन टर्म्स में सर्च करोगे, तो ये आपका बिजनेस लिस्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हम लोग लोकल एसईओ अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग इस पे वर्क करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इतना आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या कुछ भी बेसिक सा था, एक बार रिपीट कर देते हैं। सो आज का जो आपका क्लास रहेगा वो गूगल माई बिजनेस पे रहेगा, जिसे हम लोग दूसरे टर्म्स में बिजनेस लिस्टिंग भी कहते हैं, लोकल एसईओ, सॉरी एसईओ भी कहते हैं, या लोकल सर्चेस भी कहते हैं। तो कैसे हम लोग इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानते हैं, और क्या क्या टर्म्स को फॉलो करना होता है इसके अंदर, वो वाली चीजों को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, न्यू टैब पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल माई बिजनेस, ठीक है। अब देखिए, ये वाली जो आपकी प्रोफाइल है ना, अब जैसे मैंने एक ऑलरेडी बना के रखी थी, ये फूडोहॉलिक वगैरह आप देख रहे होंगे, एक बैच के लिए बनाई थी। तो एक बार हम लोग इसको पहले डिलीट कर देते हैं, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू तो ठीक है, तो इसको तो कुछ कर जाएगी, फिर मैं कंटिन्यू, ठीक है, अब फ्रेश हो गया। आप लोग को सर्च क्या करना है, गूगल माई बिजनेस करके। ये जो लिंक है ना, सेम यही लिंक आपके पास ओपन होगी, ये वाली फर्स्ट वाली लिंक, ठीक है। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सो यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने का हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप एज अ फ्रीलांसर आप काम करो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री के संग काम करो, ठीक है, एक ऐसी ऑफिशियल जीमेल आईडी अपनी आप क्रिएट करके रखो, जिसपे कि आप इधर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या आपको किसी को मेल करना है ऑफिशियली,
या फिर आप ऑफिशियली वर्क कर रहे हो किसी कंपनी के साथ, तो आपका वही एक सिंगल जीमेल आईडी आपका गूगल एड्स से भी होना चाहिए, आपका गूगल एनालिटिक्स से भी होना चाहिए, गूगल माई बिजनेस से भी होना चाहिए, गूगल सर्च कंसोल से भी, मतलब गूगल के XYZ जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिंगल एक ही उस पे क्या होने चाहिए, वर्क होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गूगल ऐड किसी और जीमेल आईडी से बनाए हैं, एनालिटिक्स कोई और जीमेल आईडी से, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इनएप्रोप्रिएट आपके डेटास आपको मिलेंगे। एक जीमेल आईडी ही आपका हर जगह क्या होना चाहिए, कैरी ऑन होना चाहिए, इवन तो लिंक्डइन पे भी वही चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आपका फर्स्ट ओपन होता है। यहाँ पे हम लोगों को अपना बिजनेस नेम डालना है, जैसे मेरे यहाँ पे फूडोहॉलिक था, तो हम लोग इसी के नाम से चल लेते हैं, फूडोहॉलिक के नेम से ही, क्योंकि मल्टीपल बनाएंगे तो वो जीमेल पे एक रॉन्ग इम्पैक्ट बैठेगा। सो देखिए, एक चीज और, इसको स्टार्ट करने से पहले लेट कंसिडर कि मुस्कान मेरी क्लाइंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार के लिए मान लेते हैं कि मुस्कान जो है वो मेरी क्लाइंट है और उनको अपने बिजनेस के लिए बिजनेस लिस्टिंग करानी है, लोकल एसईओ कराना है। तो उस सिनेरियो में मुझे अपना जीमेल आईडी यूज नहीं करना है, मुझे क्या मांगना होगा, मुस्कान का जीमेल आईडी मांगना पड़ेगा। बिकॉज वो अगर इन फ्यूचर उनको हैंडल करना होगा, उनको किसी एजेंसीज में डिफरेंट एजेंसी से काम कराना होगा, तो ये बहुत आप मतलब ये आपके ऊपर एक रॉन्ग इम्पैक्ट बैठेगा। तो कभी भी किसी क्लाइंट के लिए अगर आप बनाएं तो उसका जीमेल आईडी, साथ ही साथ उसका सारा डिटेल्स कि आपका एड्रेस क्या है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपका टाइमिंग्स क्या होता है, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, क्या आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो, क्या आपका सर्विस का बिजनेस है, कि आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है, आपके मतलब कौन से एरिया में है, क्या आप होम डिलीवरी भी करते हो, तो XYZ जितनी भी डिटेल्स होती हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर से लेके XYZ सब आपको कलेक्ट करके रखना होगा, तभी बिजनेस लिस्टिंग क्लाइंट की होगी। कभी भी क्लाइंट की बिजनेस लिस्टिंग अपने जीमेल आईडी पे मत करिएगा, वो क्लाइंट का ही जीमेल रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे जैसे हमने फूडोहॉलिक डाला, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो फूडोहॉलिक से और भी जितने रिलेटेबल आपके बिजनेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में फूडोहॉलिक्स पिज्जा करके है, आपका यहाँ पे है तिथल रोड पे करके एक फूडोहॉलिक करके है, आपका पटना में करके एक है, तो जितने भी उसके रिलेटेबल बिजनेसेस रहेंगे वो सब, वो क्यों देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ब्रांचेस भी तो होती है ना, कितने ढेर सारे डोमिनोज है, डोमिनोज की कितने हर सिटीज में हर एरियाज में ब्रांचेस हैं, दैट्स वाई जितने भी उसको रिलेटेबल उस पर्टिकुलर थिंग से, उस पर्टिकुलर नेम से क्या मिलता है, उसको कनेक्शन मिलता है, तो वो आपसे पूछता है क्या ये आप ही का तो ब्रांच नहीं है, अगर है तो आप सेलेक्ट कर लो, वरना आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा न्यू बिजनेस है, तो इसलिए हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ बिजनेस विथ दिस नेम ओनली, तो यहाँ पे है और हम लोग ने कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक बार आप लोग कंफर्मेशन दे दो, अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। नो मैम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या वो पूछ रहा है कि किस तरह का आपका बिजनेस टाइप है, ऑनलाइन रिटेल है, मतलब आप पूरा का पूरा काम घर बैठे करते हो, इधर वो प्रोडक्ट हो इधर वो सर्विसेज हो, सी मतलब पूरा ऑनलाइन है। ठीक है, कभी कभार होता है ना, अगर आप देखते होंगे कि ऑनलाइन बिजनेस रहते हैं बट वो अपना एड्रेस, हेडक्वार्टर कहाँ है उनका, वो कहाँ से काम करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड रहती है। तो ये पूरा आपका ऑनलाइन पे काम चलता है, इसका मतलब कि आप ऑफलाइन फिजिकल प्रेजेंस आपके शॉप की नहीं है। ठीक है, सेकंड आता है लोकल स्टोर्स। लोकल स्टोर्स मतलब कि आपका जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है लोकल स्टोर्स के, या फिर कोई मेडिकल स्टोर का है, जितने भी लोकल स्टोर जो अपने डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक, ग्रोसरी स्टोर हो गए आपके, मेडिकल स्टोर्स हो गया, और भी जो स्टोर्स हो गए, कि लोग आकर आपके शॉप पे विजिट कर सकते हैं, तो ये आपका लोकल स्टोर का होता है। ठीक है, सर्विसेज का क्या होता है कि आप घर जाके भी प्रोवाइड करते हो, और आप क्या, सॉरी सर्विसेज में ये नहीं होता, सर्विसेज में क्या होता है कि आपका एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप जैसे
कार सर्विसेज हो गई, ठीक है ना, कार जो आपके वॉशिंग कार सर्विसेज हो गई, या फिर ऐसी और भी जो सर्विसेज आपकी होती है रिलेटेबल, तो इस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। तो आपके कस्टमर्स वहां विजिट कर सकते हैं and आप उनको वो पर्टिकुलर थिंग क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। ऑनलाइन रिटेल मतलब कि टोटली आपका काम जो है वो ऑनलाइन का है, ठीक है। लोकल स्टोर मतलब जितने भी आपके ग्रोसरी, मेडिकल्स, एक्सवाइजी, इस तरह के जितने भी स्टोर्स होते हैं, वो आपके क्या हो गए, लोकल स्टोर्स हो गए हैं। साथ ही साथ सर्विसेज वाला क्या हो जाता है कि कस्टमर आता है और आप उनको कोई पर्टिकुलर थिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो दैट इज सर्विस बिजनेस। एग्जाम्पल में कार वॉशिंग का आपका जो बिजनेस होता है, इसी में आपका फूड का भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि फूड में भी आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो लोकल स्टोर नहीं है, वो एक सर्विस है कि आपका कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आएगा एंड आप उसको एक फूड क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे आप उसको, ठीक है। तो वो भी एक सर्विस का पार्ट हो चुका है। ये तीनों पॉइंट समझ में आया? यस और नो आप बता दो, कुछ रिपीट करना है तो हम रिपीट भी करते हैं इसमें। ऑल क्लियर मैम। ओके। सो अब मेरा जो ये बिजनेस रहेगा वो क्या रहेगा, सर्विस वाला, बिकॉज मुझे क्या करना है वहां पे, फूड सर्विस प्रोवाइड करानी है। अभी यहाँ पे अगर आपको किसी मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, या फिर मींस एक तरीके से शॉपिंग स्टोर का भी आप बात कर सकते हैं, इसमें कॉस्मेटिक्स एंड इस तरह के जो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं, अगर इस तरह का भी स्टोर होता तो आप क्या यूज करते, लोकल, ठीक है। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पूरा, लेकिन मेरा क्या है, फूडोहॉलिक हम बना रहे हैं, तो मेरा सर्विस का रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, सर्विस, बिजनेस, ठीक है, एंड नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछता है बिजनेस कैटेगरी, ठीक है, बिजनेस कैटेगरी। अब बिजनेस कैटेगरी में क्या हो जाता है, आपका बिजनेस हमेशा, देखिए कैटेगरीज आपको रिलेटेबल कभी कभार नहीं मिलती हैं, कभी कभार कुछ कैटेगरीज आपको रिलेटेबल बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी। उस सिनेरियो में आपको क्या करना है कि आप उसी से मिलता जुलता कैटेगरी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फूड टाइप करते हैं, फूड, तो सी कैटेगरीज में क्या आ रहा है, फूड बैंक, कोर्ट, या फिर प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, मतलब किस तरह का आपका क्या है, प्रोवाइडर है। फूड बेवरेज कंसल्टेंट, या फिर सी फूड रेस्टोरेंट्स करके। सो अब मानिए मुझे इनमें से भी कुछ नहीं लेना, मैम आप बोल रहे हो क्या अभी कुछ? मुझे भी आवाज नहीं आ रही। हाँ। नेटवर्क इशू है इनका। मे बी।
एक बार आप लोग प्लीज कंफर्मेशन देंगे क्या मेरी वॉइस आप लोग को ऑडिबल है? यस मैम। ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मतलब बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। जस्ट मुझे एक ओके को होस्ट बन गए, ठीक है। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। सो यहाँ पे मेरा ये आ गया, आपका कैटेगरी इधर आ गया आपका। अब देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे कैटेगरी। अगर आपको सिमिलर ना मिले तो उससे रिलेटेबल आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अपना बिजनेस एड्रेस डालना है, कि मतलब आपके बिजनेस का फिजिकल प्रेजेंस है। अब रेस्टोरेंट है तो फिजिकल प्रेजेंस देना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया इंडिया, स्ट्रीट एड्रेस लेट कंसिडर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट की होनी चाहिए। स्टेट महाराष्ट्र, ये एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि इनमें से तो कोई एड्रेस आपका नहीं है। सी, मतलब पुणे के अंदर भी ये कुछ आपको गूगल ने क्या किया है, सर्च रिलेटेड रेस्टोरेंट्स के नेम दिया है कि इनमें से अगर आपका कोई है फ्रेंचाइजी तो आप उसको क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अदरवाइज नन ऑफ दीज पे आप क्लिक कर दो, नन ऑफ दीज एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपको लोकेशन आ जाएगा। सी, अगर आप एक्यूरेट लोकेशन देंगे, मैंने जस्ट एक एरिया का नाम दिया है इस वजह से वो पर्टिकुलर उस एरिया पे फिंगर आउट कर रहा है। बट हाँ, अगर आप प्रॉपर लोकेशन देते तो प्रॉपर लोकेशन पे काम करेगा। एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है एंड वेबसाइट। अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, बट ये देना मैंडेटरी होता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर कंटिन्यू। गेट नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कंटिन्यू। अभी ये नॉट वेरीफाइड है, ठीक है। अभी हम लोग को वेरीफाई नहीं करवाना है इसको, तो अभी हम लोग वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई लेटर। बेसिकली अगर आप वेरीफाई कराओगे ना, आपको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे यहाँ पे, आपके एरिया, लोकेशन, पिक्चर्स एंड XYZ सारी चीजों का आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास वो प्रूफ है ही नहीं, इसलिए वेरीफाई लेटर। कब कब आपका ओपन रहता है तो आप उस पर क्लिक लगा सकते हो, जैसे कि मानिए हमको 24/7 ओपन रखना है, तो हम 24/7 ओपन कर देंगे, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन का मेरा रेस्टोरेंट ओपन रहता है, तो 3 दिन का मैंने 24/7 कर दिया है। एंड नेक्स्ट। आप ये चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया कि आप डाइन इन, टेक आउट, कुछ इस तरह का पिकअप एंड ये सब चीजें आप प्रोवाइड करते हो, तो आप बोल सकते हो हाँ डाइन इन आप प्रोवाइड करते हो। ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप आइए पिक करके जाइए। टेक आउट का भी हम लोग का है, ठीक है। फिर नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, ठीक, डिलीवरी आप लोग प्रोवाइड करते हो। तो ये जो जो चीजें आप प्रोवाइड करते हो, आप उनको क्या कर सकते हो, यस पे क्लिक कर दिए। जो जो चीजें नहीं करते हो, आप उस पे नो पे कर दो, कि वो क्लियर रहे कि बेसिकली क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हो, क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड नहीं करते हो। यहाँ पे बेसिक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, 750 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। अरे, हम्म, क्या लिखना था, रेस्टोरेंट इन पुणे, देन कॉमा, और वाइड रेंज ऑफ फूड वेराइटीज
here। चलिए अभी इतना ही हम लोग करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया। देन नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं, मेन्यू की फोटोज एंड ऑल दैट, अगर इस तरह का कुछ आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक मतलब डमी उस तरह से प्रोवाइड अगर कर लेते हैं, फूड मेन्यू फोटो, हमारी ये है। ठीक, या आप लोग अपना अपना भी सेपरेट बना सकते हो, बट अभी हम आपको सैंपल के लिए बस यहाँ पे शो कर रहे हैं। सेव इमेज एज, डेस्कटॉप, ठीक है, एंड सेव। यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे इसको, सेलेक्ट फोटोज, डेस्कटॉप, ये। तो आप यहाँ पे अपना पुट करते हो। वैसे आप लोग भी ये ऑब्जर्व करते होगे, जब भी आप लोग किसी रेस्टोरेंट्स के लिए गूगल पे सर्च करते होगे कि किसका एम्बियंस अच्छा है, डाइनिंग अच्छा है, तो आप लोग भी उसपे मेन्यूज को, फोटोज को, फूड पिक्चर्स को, रिव्यूज को, काफी चीजों को फोकस करते होगे। तो सेम चीज ये भी है वहां पे। ठीक है, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, मैंने अभी एक ऐड किया है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर फूड की कोई पिक्चर्स हैं तो आप वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे कि ये, डेस्कटॉप सेव, 2-3 पिक्चर्स यहाँ पे ले ले रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा सही से अपना समझ में आ जाए। अम, ये हो गया। और ठीक है, सफिशिएंट। कंप्लीट करते हैं, सेलेक्ट फोटोज, ये फोटो मस्ट बी एटलीस्ट पिक्सल साइज 250 पिक्सल्स की होनी चाहिए। होपफुली ये हो जाए। ये अपलोड हो जाए, एक और अपलोड कर देते हैं, 2 पिक्चर्स हमारे पास रहेंगी। एक ये, ऐड फोटोज, ये, एंड ओपन। यू मस्ट, ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, ये आपसे पूछ रहा है अगर आपको लोकल एसईओ के एड रन करना है, अगर लोकल एसईओ के लिए आप लोग को एड रन करना है, मतलब गूगल एड के थ्रू,
तो आप यहाँ पे अभी भी 20,000 रुपीज क्या कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो। किस अकाउंट में, गूगल एड्स के अकाउंट में, क्योंकि लोकल एसईओ का भी जो एड रन होता है वो गूगल एड्स के ही प्लेटफॉर्म से होता है। तो सी, या तो आप यहाँ से क्लेम कर दो, या तो आप गूगल एड्स के प्रोफाइल में जाके बिलिंग में ऐड कर दो। तो ये दोनों आपके ऑप्शन है। और आपका एड जो दिखाई देगा कुछ वो इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोकल एसईओ के लिए भी क्या कर सकते हो, एड अपना रन कर सकते हो। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। Ma'am, could you explain this again? हाँ, सी, ये जो आपका 20,000 एड क्रेडिट है ना, ये बेसिकली गूगल एड का एड क्रेडिट है। अगर आप लोग को याद हो, जब हम लोग गूगल एड ऑफिशियली वे में अगर क्रिएट करते हैं तो आपको ऑफिशियल वे में उसमें 20,000 रुपीज क्रेडिट करना होता है, ठीक है। जो कि हम लोगों ने नहीं किया था, हम लोगों ने उसका एक शॉर्टकट तरीका अपनाया था, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस कैंपेन कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को लोकल एसईओ के लिए भी एड रन करना है, जैसे हम लोग सर्च के लिए करते हैं, डिस्प्ले के लिए करते हैं, एंड और भी एड्स रन करते हैं, वैसे लोकल एसईओ का भी एड रन होता है, जो आपका कुछ इस तरह से दिखता है, जो उन्होंने पिक्चर में शो किया है। तो गूगल एड ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोकल एसईओ के लिए भी एड वो रन करता है, मतलब लोकल स्टोर्स के लिए क्या करता है, वो एड रन करता है। तो आपको अगर अपने बिजनेस के लिए एड रन करवाना है तो आपको क्या करना होगा, गूगल एड्स में 20,000 रुपीज को क्रेडिट करना होगा बिलिंग सेक्शन में जाकर। यहाँ पे एक सेकेंड, गूगल एड्स, हाँ, यहाँ पे देखिए बिलिंग सेक्शन है ना, ये एडमिन के जस्ट ऊपर बिलिंग, और यहाँ पे बिलिंग, सॉरी, ये बिलिंग सेटअप। तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज क्या करना होगा, क्रेडिट। मिनिमम अमाउंट जो है एड रन करने का, दैट इज योर 20। मेरे में अलाउ नहीं किया बिकॉज मैंने डमी अकाउंट बनाया है इस वजह से। बट यहीं पे आपका पेमेंट सेटअप होता है, और यहीं पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल्स आपको क्या करना रहता है, फिल करना रहता है। और 20,000 मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। तो आप जाके कहीं पे अपना लोकल एसईओ का एड रन, आप लोकल एसईओ क्या किसी का भी एड रन कर सकते हो, बट ये आपका मिनिमम अमाउंट है 20,000 रुपीज। क्लियर है मुस्कान Yes, आपको? ma'am. ओके, तो हम लोग मैम स्किप, हाँ बोलिए। मैम अगर ये पे नहीं करेंगे तो ऐड रन नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रन होगा। ओ, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज भी आपको गूगल प्रोवाइड करता है, दैट इज कि आप अपना क्या कर सकते हो, कंपनी नेम का जीमेल आईडी बना सकते हो। मतलब अगर मेरा फूडोहॉलिक है तो शिवांगनी मोहन @foodaholic.com, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना एक कस्टमाइज्ड जीमेल बना सकते हैं रिगार्डिंग अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये एक ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देता है। और यहाँ पे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट हम लोग और इसके बारे में जानते हैं। कंटिन्यू, ये वेरीफाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिकॉज रॉन्ग लोकल होस्टिंग कह रहे हैं, बिजनेस लिस्टिंग करना सबसे गलत बात है। कभी भी गलत बिजनेस लिस्टिंग मत करिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप कभी देखते होगे, की मेकर्स को सर्च करो, प्लम्बर्स को नियर मी सर्च करो, मोस्टली ये उनके संग होता है जब आप लोग रेंट पे रहते हो, एंड कोई कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत आप लोग ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि रॉन्ग नंबर से भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग गलत नंबर पुट कर देते हैं और नाम अलग से पुट कर देते हैं। बिकॉज होता क्या, जैसे अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा गलत नंबर किसी ने ये कार वॉशिंग में पुट कर दिया था। तो अब मेरे को जितने फेक कॉल्स आते हैं वो इसलिए आते हैं कि क्या कार वॉशिंग सर्विसेज में बात हो रही है। तो ऐसे बिजनेस लिस्टिंग बहुत गलत गलत भी हो जाते हैं, तो गलत बिजनेस लिस्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ना, मेरा मार्कर कहाँ गया, हाँ ये, तो यहाँ पे अभी हमारा ये पब्लिकली विजिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से अपलोड तो हो गया है, बट ये
पब्लिकली विजिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई कराया ही नहीं है। और जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं कराएंगे, इसका कोई भी आप बोल सकते प्रेजेंस नहीं है आपके इसमें लिस्टिंग में गूगल पे। तो हम लोग कुछ एक बेसिक चीजें यहाँ पे जान लेते हैं जो हम लोग को ऑप्शंस और ये प्रोवाइड करता है, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में जितनी भी चीजें अभी तक आपने बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करने में लगाई हैं इनिशियल लेवल से, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। आपका बिजनेस का नाम आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, यहाँ पे फूडोहॉलिक के आगे आप कुछ और भी लिख सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस की कैटेगरी, डिस्क्रिप्शंस, आपकी ओपनिंग डेट थी, कब आपको ओपन करना है, आप वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हो। लेट कंसिडर 2024 मंथ में ओपन होने वाला है ये दिसंबर, और डे जो है दैट इज 25th, ठीक है। तो अब इसकी आप ओपनिंग डाल रहे हो कि ये बिजनेस की ओपनिंग कब होने वाली है, 25 दिसंबर 2024 में होने वाली है, मतलब आने वाली ओपनिंग डेट जो है इसकी। मोबाइल नंबर, वेबसाइट लिंक, मेन्यू लिंक अगर आपके पास है आप पुट कर सकते हैं, एंड लोकेशन। सी लोकेशन, आवर्स, आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। ब्रेकफास्ट प्रोवाइडेड होता है, सॉरी ब्रंच होता है, क्लोज नहीं है। आप यहाँ टाइमिंग पुट कर दो, मानिए 1 o'clock तक, 9 नाइट से लेके आफ्टरनून 1 तक। तो ये अभी क्लोज्ड नहीं है ब्रंच के लिए, सबके लिए ओपन है मेरा, इसलिए वो वहां पे पुट कर दे रहा है। मतलब आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हो कि ब्रंच का टाइमिंग क्या है। ओहो, हाँ, ब्रंच का आप टाइमिंग डाल सकते हो, जैसे कि 12 से लेकर, मोस्टली ब्रंच आपका 12 बजे के बाद ही होता है, तो 12 से लेकर 2 डाल देते, दैट मीन्स 14। तो 12 से लेकर दोपहर के 12 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ब्रंच टाइमिंग हो गई है। तो मुझे जिसको ब्रेकफास्ट एंड लंच मिक्स करना है तो ये टाइमिंग आपकी हो गई है। तो आप यहाँ पे ब्रंच की भी टाइमिंग डाल सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग डाल सकते हो आप, जिस चीज को डिनर का टाइमिंग आपका क्या है, तो आप डिनर का टाइमिंग क्या कर सकते हो वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती हैं। फिर कोई एक्सेसिबिलिटी, अगर आप कोई फ्री वाईफाई नेटवर्क या कुछ भी, डिस्कार्ड, कहाँ चले गए हम लोग। हाँ, एक्सेसिबिलिटी, अगर आप कोई फ्री वाईफाई नेटवर्क, व्हील चेयर या कुछ ऐसी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे देनी रहती है। ये आपका बिजनेस प्रोफाइल का वो वाला सेक्शन है जहां पे आप क्या करते हो कि आप अपने बिजनेस की एक से एक छोटी चीज के बारे में बताते हो कि क्यों कस्टमर आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अपना इंटरेस्ट को शो करे, ठीक है। तो ये वाली चीज है आपकी यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे आता है रीड रिव्यूज। रिव्यूज की अब बात करते हैं तो ये वेरीफाइड के बाद आपको मिलेगा, बट आप लोग कभी किसी को गूगल रिव्यूज दिए हो, किसी को भी गूगल रिव्यूज, इधर वो किसी रेस्टोरेंट का हुआ हो, सर्विसेज का हुआ हो, एजेंसीज का हुआ हो, इंटीरियर डेकोरेशन वाले का हुआ हो, या फिर एक्सवाइजी किसी का भी, आप लोगों ने कभी गूगल रिव्यू दिया है। हाँ हाँ। तो हाँ मैम दिया है। गूगल रिव्यू का एक पैटर्न भी होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक आईपी एड्रेस पे एक ही गूगल रिव्यू वैलिड रहता है एक कंपनी के लिए। वन आईपी एड्रेस, वन जीमेल आईडी, या फिर मल्टीपल जीमेल आईडीज भी आप बोल सकते हो, बट वन आईपी एड्रेस पे एक ही रिव्यू वैलिड होता है एक कंपनी के लिए। आईपी एड्रेस से मेरे कहने का मतलब क्या है, आपके लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अगर आप लोग देखते होंगे क्राइम ब्रांचेस और ये जो आपका साइबर क्राइम्स के जितने होते हैं रिपोर्ट्स, वो कैसे किसी फोन को, डेटास को ट्रैक करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस से वो ट्रैक करते हैं। आईपी एड्रेस आपके मोबाइल फोन्स का भी होगा, आपके लैपटॉप्स का भी होगा, टैबलेट्स का भी होगा, हर का एक आईपी एड्रेस एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। वो गूगल रिव्यू भी इसी पैटर्न पे काम करता है। एक आईपी एड्रेस, एक जीमेल आईडी, इट्स वैलिड टू वन रिव्यू, ठीक है। और एक कंपनी पे आप एक ही जीमेल आईडी से, एक ही आईपी एड्रेस से एक ही रिव्यू डाल सकते हो। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग मल्टीपल जीमेल आईडीज को चेंज कर देते हैं और रिव्यूज अपने अच्छे अच्छे पुट कर देते हैं, नहीं।
बहुत गलत तरीका वो होता है आपके रिव्यूज को बनाने का, इसलिए लोग ओआरएम करते हैं। ओआरएम मींस ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि गूगल पे बेसिकली ये काम होता है ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट का। लेट कंसिडर कि मेरी एक एजेंसी है, ठीक है, शिवांगनी मोहन एजेंसी ऐसे .com का ऐसे करके कुछ एग्जांपल में। सो लेट कंसिडर कि आप लोग मेरे क्लाइंट रह चुके, मुस्कान, विकास, प्रमोद मेरे क्लाइंट रह चुके हैं और उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब आप लोग ये रिकमेंड करोगे कभी भी मेरी एजेंसी को तो कोई आए ही ना, मैंने इतना खराब सर्विस आपको प्रोवाइड किया और आपने गूगल रिव्यू में बहुत गंदा मेरे बारे में बताया है कि बेकार रिव्यू है, ये है वो है, कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करना है। तो अब मानिए मेरा काम क्या होगा, या तो दो ऑप्शन रहेगा, या तो हम अपनी सर्विसेज को क्या करें, सुधारें, ठीक है। जो जो आप लोगों ने मिस्टेक्स बताई हैं, मे बी वो मेरे बिहेवियर मिस्टेक्स हो सकते हैं, मे बी वो मेरे प्रोजेक्ट्स मिस्टेक्स हो सकते हैं, XYZ कुछ भी वो हो सकते हैं। तो दो ऑप्शंस होते हैं अपने गूगल रिव्यूज को करेक्ट करने का, या तो हम अपनी सर्विसेज को आपके अकॉर्डिंगली क्या करें, फुलफिल करें, ठीक है। कि जिससे कि अगर मानिए कोई मेरा न्यू क्लाइंट आता है मेरे पास गलती से, ठीक है, बिकॉज इतने मिस्टेक्स के बाद तो गलती से ही कोई क्लाइंट आ सकता है। तो अगर कोई क्लाइंट गलती से मेरे पास आता है तो जितनी भी पास में मैंने मिस्टेक्स की है वो मेरे प्रेजेंट में कभी भी वेरीफाई ना कर पाए कि भाई चलो ठीक है, जो भी मेरे पास की मिस्टेक्स थी अब उसको नहीं करना, अब इस क्लाइंट्स को इतना हैप्पी करके मुझे इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है कि ये रिकमेंड करे मुझे। सेकंड, जो मेरे कस्टमर्स क्या बोल सकते हैं, गुस्सा होके चले गए हैं एक तरीके से, उनके लिए हम कंपनसेट कर सकते हैं, उनके ही रिव्यू में क्या कर सकते हैं, मैसेज करके, जैसे कि जो भी आप लोग को प्रॉब्लम्स आई हैं हम लोग बिना चार्जेस के, अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है कि बिना चार्जेस के हम लोग इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, आप एक बार ट्रस्ट करिए एंड देखिए। तो एक सब कंपनसेट कर सकते हो। तो ओआरएम इस तरीके से ठीक किया जाता है। अब अगर हम लोग ये तो एक करेक्ट वे हुआ जो मैंने ओआरएम का आपको बताया, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का। बट अब बहुत लोग क्या करते हैं इस जगह पे, वो क्या करते हैं कि बैड रिव्यूज को हाइड करने के लिए वो उसके ऊपर अपने ही क्या बोल सकते हैं आप, रिलेटिव से, कॉलीग से, इन सबसे क्या कर देते हैं, रिव्यूज को हाइड करने के लिए और रिव्यूज उसके ऊपर पुट करते चले जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाए। तो ये सबसे बेकार तरीका होता है अपने रिव्यूज को फॉर्मेट में लाने का। कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। बैड रिव्यूज आया है, कोई बात नहीं, आप उसको रिस्पॉन्स दो, उसके ऊपर आप एक रिव्यू अपना अच्छा दे सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं 3 रिव्यू बेकार आता है तो आप 10 रिव्यू अच्छे दे दो। भाई ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे 10 रिव्यू अच्छे आने लगे। तो बहुत अब लोग क्या करते, कभी कभार आप लोग ने ये भी नोटिस किया होगा कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स के लिए आपके पास कॉल भी आते हैं कि पर रिव्यू पे हम आपको इतना चार्ज देंगे, तो आप प्लीज रिव्यू दीजिए अपने डिफरेंट डिफरेंट जीमेल आईडी से बना के। अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया ऐसे होते हैं, तो ये सबसे बेकार तरीका होता है, कभी भी इस तरह का रिव्यू पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए। तो गूगल रिव्यू इस पैटर्न पे काम करता है, 1 जीमेल आईडी, 1 IP एड्रेस, 1 कंपनी। वन आईपी एड्रेस तो आप चेंज कर नहीं सकते, लैपटॉप का एक ही आईपी एड्रेस रहेगा, फोन का भी एक ही आईपी एड्रेस रहेगा, बट एक आईपी एड्रेस पे, एक जीमेल आईडी पे आप अलग अलग कंपनीज को, जैसे मानिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो आप उसको रिव्यू दे सकते हो, आप किसी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में गए आप उसको रिव्यू दे सकते हो, बट सेम रेस्टोरेंट पे एक ही आईपी एड्रेस से 2-3 बार रिव्यू देना वो गलत है। समझ में आया गूगल रिव्यू का पैटर्न? Yes, ma'am. ठीक है। फिर आता है फोटोज, कि जैसे अभी मैंने एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड किया था, आप और भी पिक्चर्स यहाँ पे फोटो मतलब अपनी अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक था, आप विदाउट वेरीफाइड है बट स्टिल एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, कोई आ जाए पिक्चर तो वेल एंड गुड है। नहीं आएगी तो यहाँ पे आप पिक्चर डाल सकते हो, 20 स्क्वायर में 250 x 250 पिक्सल साइज का पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या कहता है यहाँ पे, अभी तो ये वेरीफाइड नहीं हुआ है, बट अब बात आती है लोकल एसईओ की। अब ये बताइए एसईओ में कि लोकल एसईओ किस गूगल एल्गोरिदम पे वर्क करता है, जल्दी से। लोकल एसईओ किस गूगल एल्गोरिदम पे क्या करता है, वर्क करता है? अरे ऐसे मत करिए, जल्दी बता दीजिए।
अरे इतना सन्नाटा क्यों है? गलत ही बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी आंसर हो चलेगा मुझको, लेकिन गलत ही बताइए, लेकिन बताइए प्लीज। कहाँ चले गए? प्रमोद, मुस्कान, विकास, आदित्य, देव, कहाँ हैं आप लोग? Penguin, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप मुस्कान? penguin algorithm. एग्जैक्टली नहीं, पेंगुइन नहीं, पीजन एल्गोरिदम। पेंगुइन एल्गोरिदम जो आपका होता है वो बैकलिंक्स के लिए काम करता है, और पीजन एल्गोरिदम आपका लोकल एसईओ के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपने बताया, वेरी गुड। अब देखिए, ये जो परफॉर्मेंस आपका एसईओ का हो रहा है ना, लोकल एसईओ, अब लोकल एसईओ आपका दोनों तरीके से काम करता है। एड्स के फॉर्मेट पे भी काम करता है, और जो भी हम लोगों ने एसईओ में सीखा है, कीवर्ड सीखा है, कंटेंट सीखा है, ठीक है ना, सेम चीजें यहाँ पे भी आती हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट एक्यूरेट वो एसईओ वाला पार्ट नहीं रहता। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको परफॉर्म करना रहता है कि आप कंटेंट वापस से पुट करो इसके अंदर। जैसे हम लोग ने डिस्क्रिप्शन दिया था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार अपडेट कर दो, क्योंकि नंबर तो आप चेंज कर नहीं सकते, उसको रिमूव करो, वापस से पुट कर दो। इमेजेस को डिलीट करो वापस से। यहाँ पे इमेज ऑल टेक्स्ट, साइट मैप, रोबोट डॉट टीएक्सटी, ऐसा कोई काम नहीं रहता। यहाँ पे वही काम रहता है जब आप एडिट प्रोफाइल का जितना काम रहता है ना, वो आपका परफॉर्मेंस बेस पे काम आता है। तो ये आपके जो भी आपका बिजनेस है ना, उसका परफॉर्मेंस बताता है कि आपके प्रोफाइल से कितने लोग क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि यूज कर कीवर्ड यूज करने पे कैसे लोग आपके क्या बोलते हैं, लोकल एसईओ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस कीवर्ड से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कितना परसेंट डे में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस में पता चलती हैं, आपके प्रोफाइल के। ये कोई एड के रिगार्डिंग नहीं रहता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके रिगार्डिंग रहता है, प्रोफाइल के रिगार्डिंग रहता है, ठीक है। चलिए, अब आपका आता है एडवर्टाइज। ये आपका गूगल एड की तरफ से रहता है। ये वाला सेक्शन आपका किसकी तरफ से रहता है, गूगल एड्स की तरफ से। लोड हो रहा है, आई थिंक सो। हाँ, एडवर्टाइज करना होगा तो होगा गूगल एड्स पे अपने। तो ये आपका एडवर्टाइज का सेक्शन आ गया। आपको गूगल ने जस्ट इस पे क्लिक करिए, यू विल रीडायरेक्ट टू दिस पेज, आप अपने इस पे आ जाओगे। फिर आपका एडिट मेन्यू, अगर अब आपको कुछ मेन्यूज में चेंजेस करने हैं, कुछ फॉर्मेट्स बनाने हैं, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे कि क्रिएट अ मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन डाल देते हैं, सेक्शन नेम चाइनीज, ठीक है। यहाँ पे आइटम डाल देते हैं, पास्ता। प्राइस डाल देते हैं 300। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, और यहाँ पे आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड सेव। सो यहाँ पे आपका इस तरह से भी ऐड आप कर सकते हो मेन्यू सेक्शंस में। या फिर आप फोटो का भी डाल सकते हो, अगर आपको राइट नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग राइट नहीं करते हैं, ठीक है। फुल मेन्यू लिखना बहुत ट्रिकी हो जाता है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो उस चीज को। फूड एंड ऑर्डरिंग, अगर आप वहां से, आजकल चला डाइन इन करने का, फूड ऑर्डरिंग करने का, तो आप यहाँ से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं, लिंक दे सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहता है कि फूड ऑर्डरिंग करने का। क्वेश्चन एंड आंसर, आप क्वेश्चन एंड आंसर का अगर फॉर्मेट बताए तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जैसे कि मे भी दिख सकता है, मे भी ट्राई करने में क्या जा रहा है।
नहीं है क्वेश्चन आंसर। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर इसकी जगह पे इंस्टीट्यूट का देखते हैं तो ज्यादा बेटर है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। एक्चुअली वो यहाँ पे रहता है गूगल रिव्यू के ना, जस्ट यहाँ पे जो आपका ये लोकेशन है और जो गूगल रिव्यू ना, यहाँ पे Q&A रहता है। मतलब Q&A का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन क्वेरी करे तो आप उस पर्टिकुलर थिंग का आंसर दे सकते हो, तो वो आपका वहां पे आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे आपका बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स में आ जाता है कि अगर आपको अपने लोकल एसईओ का भी एक्सेस प्रोवाइड देना है, मतलब आपको देना है कि फॉर एग्जांपल कि कहीं हम अगर नहीं है और मुझे मुस्कान मेरी कलीग है, तो मुस्कान को मुझे क्या करना है, एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? पीपल एंड एक्सेस पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, ये एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये यहां से आपको मिलेगा 3 डॉट्स पे क्लिक करने पे। ठीक है, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, बिजनेस प्रोफाइल पे गए, पीपल एंड एक्सेस गए, ऐड पे गए, पर्टिकुलर जीमेल आईडी यहाँ पे पुट किया मैंने। ठीक है, जैसे जीमेल आईडी पुट किया। ठीक, अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन आपको देगा, या तो ओनर या तो मैनेजर। अब ओनर तो हम है, ओनर तो हर कोई हो नहीं सकता। मैनेजर का आप रोल देके यहाँ पे इनवाइट सेंड कर दोगे तो ये जीमेल पे क्या हो जाएगा, उनको चला जाएगा उस पर्टिकुलर थिंग को। तो ऐसे आप किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हो, एक्सेस दे सकते हो। अब आपका यहाँ पे एक और चीज आता है, अगर इसे डिलीट करना है, जैसे मैंने डिलीट किया था, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है, अभी हम आपको रिमूव का ही बता देंगे, तो आप रिमूव कर सकते हो। लिंक करना है तो आप लिंक भी कर सकते हो, जैसे कि लिंक करने के आपको क्या चाहिए होगा यहाँ पे, ये नंबर, सॉरी, ये नंबर चाहिए होगा। सी, ठीक है, यहाँ पे लिंक, अरे यार फिर मैंने वही गलती कर दी। वेरीफाइड नहीं है ना, इस वजह से ये लिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब मेरा वेरीफाइड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मुझे ना लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ प्लस साइन आता है जिसमें आपको क्या करना होता है, ये जो आप देख रहे हो ना आईडी, ये यहाँ पे अगर आप हाईलाइट का देख रहे होगे इस जगह पे, ये वाला आईडी, इस आईडी से आपको अपने उस अकाउंट को लिंक करना होता है। क्योंकि मेरा वेरीफाइड नहीं है इसलिए हम लिंक नहीं कर सकते, लेकिन इस आईडी से आपको वहां पे अपने लोकल एसईओ को यहाँ पे लिंक करना होता है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है न्यू प्रोफाइल ऐड करना है, तो वो आपका आ जाता है। योर बिजनेस प्रोफाइल, कि आपका बिजनेस प्रोफाइल कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का, भी पब्लिकली नहीं है। तो ये आपका बेसिक लोकल एसईओ आप बोल सकते हो बिजनेस लिस्टिंग है, जिसमें आप अपना यहाँ पे किसी का भी बिजनेस लिस्टिंग करते हो। वेरीफाइड होने के लिए चीजों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी, प्रेजेंस नहीं है तो आप नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका लोकल एसईओ जो है वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट है या कुछ है तो आप पूछ सकते हो, इतना ही आपका लोकल एसईओ है। मैम मैं ये पूछ रहा था कि वो 20,000 से कम बजट नहीं लेगा गूगल? नहीं, इनिशियल लेवल 20,000 ही है। मिनिमम लेना ही पह- है, ओके। नहीं, इनिशियल 20,000 ही है वो बिल्डअप करने का एक्चुअल में। पहले 60 था, अभी उन्होंने कम कर दिया है। अभी और कम कर देंगे धीरे धीरे जब क्लाइंटेज कम हो जाएगी।
हो सकता है वो चीज, पहले लिटरली पहले 60,000 था, अब उन्होंने कम करके 20 कर दिया है उस जगह पे। ठीक है मैम। लेकिन आप एक उसी जगह पे एक ऑल्टरनेट कर सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेट भी नहीं कर सकते, अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो 20,000 देना ही जरूरी है, नहीं नहीं कर जी, सकते आप। वो बस 20+ और दे देंगे, हमें क्रेडिट दे देंगे, 40 हो जाएगा, है ना? यही है हाँ ना वो, procedure? जी हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि जो हम लोगों ने अकाउंट बनाया ना वो अनऑफिशियल वे, लेकिन अगर आप ऑफिशियली कभी भी चीजों को आप पुट करोगे ना तो वो 20 मैंडेटरी है इनिशियल लेवल पे पुट करना, फिर तो आप 10 पुट करो, 5 पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इनिशियल 20 पुट करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बाद में कितना है? 1500 कर दें हम? नहीं नहीं, क्या बोला विकास आपने? 20,000 करने के बाद चाहे 1,000 कर दें, 5,000 कर दें, फिर हाँ, कुछ जैसे भी क्या वहां है से ना कि 20,000 आपने एक बार बिजनेस गूगल अकाउंट पे आपने ऐड कर दिया, ठीक है, इनिशिएट वो हो अब गया मैम। हाँ हाँ। वो ऐड हो गया आपका क्रेडिट में। ओके। अब आप 1,000 का ऐड रन करो या 500 का ऐड रन करो, अब वो आपके ऊपर है कि उस 20,000 को आपको कितने दिन तक चलाना है, ओके। वो ठीक उस तरह से है। और है। जब वो रिमूव हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका जो बजट है वो जितना आपने ऐड किया था वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर की कंप्लीट हो गया, या फिर एक्सपेंसेस उसके सारे खर्च हो गए, वो खुद ही आपको वहां पे वो दे देगा नोटिफिकेशन। ठीक। जी। तो ये आपका लोकल एसईओ था। तो वैसे तो लोकल एसईओ का अगर हम लोग टेक्निकली देखें वो फ्रीलांसिंग में ही ज्यादा डिमांड आती है, ऐसे तो नहीं आती है, बट स्टिल लोकल एसईओ एक गूगल का पार्ट है। और क्या पता किसी कंपनी के लिए आपको रन ही करना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए लोकल एसईओ पे कैसे होता है। तो अगर कोई लोकल एसईओ में प्रॉब्लम है तो अभी भी आप पूछ सकते हो लोकल एसईओ गूगल एड इसमें, जैसे अभी विकास ने पूछा रिलेटेबल, तो आप पूछ सकते हो, उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कितने सन्नाटे में क्यों चले गए हो? मैम, आपको एडिटिंग का भी नॉलेज रखते हैं आप, वीडियो एडिटिंग? वीडियो एडिटिंग मुझे सिर्फ फोन में इन शॉर्ट पे आती है, सिर्फ इन शॉर्ट, तभी हम आपको ज्यादा फोन इन शॉर्ट पे कर रहे थे। मुझे उस पे बस मतलब मेरा हाथ जो सेट है वो सिर्फ इन शॉर्ट पे सेट है। वीएन मैंने एक्यूरेसी, सीखा, हाँ बोलिए। एक्यूरेसी क्या आ जाएगी अगर इन शॉट पे करते हैं तो? हाँ मतलब मेरे फोन पे देखिए ऐसा है ना कि अगर आप वीडियोस और कंटेंट या फिर आपको कैसा भी ट्रांजिशन इन सब का यूज करना है तो मेरा थोड़ा सा मतलब हाथ उस पे हल्का सेट है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा स्पीड पे हो जाता है। वीएन अभी सीखने का हम कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वीएन में ज्यादा फीचर्स है इन शॉर्ट से, बट अभी कहीं ना कहीं मतलब हम नहीं टाइम दे पा रहे, बट वीएन मतलब मेरा पर्सनल यही रहेगा कि अगर किसी को सीखना है ना, वीएन सबसे बेस्ट है, इन शॉर्ट इजी, से ज्यादा अच्छा। इजी है वो? हाँ इजी है, मतलब इनिशिएटिव कैसे अभी हम सीखना स्टार्ट किया, पिक्चर से सीखना स्टार्ट किए हैं कि मोबाइल फोन में वीएन एप्लीकेशन में आप न खुद की 2-3 पिक्चर्स लेकर कैसे कट करना है, या फिर आपको स्प्लिट करना है, या फिर म्यूजिक कहाँ कहाँ पुट करना है, या ट्रांजिशंस का कैसे यूज करना है। तो अभी हम फोटोज में ही सीखने का ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फोटोज में हाथ बैठ जाए तब फोटो एंड वीडियो का कॉम्बिनेशन बना के सीखेंगे। तभी फोन पे मतलब हम खुद ही सीखना स्टार्ट किए वीएन। ओके। जी। मैम, इन शॉट को आप कितनी देर में डिफाइन कर सकते हैं? इन शॉर्ट, एक सेकंड मुझे अपना फोन निकालना पड़ेगा, तुम तो जल्दी कर देंगे, एक सेकंड, क्योंकि मेरे मैं दूसरे, मतलब ये परमिशन ले रहा हूँ, कर देंगे आप? हाँ डिफाइन हम तो कर देंगे? अभी बता देंगे, अगर आप फोन में अपना इन शॉर्ट अगर आप डाउनलोड किए हो ना तो हम जी। तो अभी ऐसे ही आपको बता देंगे इन शॉर्ट। जी मैम, मैंने किया हुआ है डाउनलोड। एक सेकेंड, ऐड एक बार आ गया। देखिए इन शॉर्ट एप्लीकेशन अगर आप लोग ओपन करोगे, वैसे तो आजकल हर कोई ओपन के, तो उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, वीडियो, फोटो एंड कोलाज। कोलाज आपके उसके लिए होगा कि अगर आपको कोई मिक्सअप कुछ ऐसा डालना है 3-4 फोटो का तो आप वैसे डाल सकते हो। सिंगल फोटोज अगर आपको यूज करनी है, जैसे बहुत लोग इंस्टाग्राम के लिए कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं फोटोज को, तो आप सिंगल फोटो भी यूज कर सकते हो, और सिंगल फोटो पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपना वो सॉन्ग डाल सकते हैं। सेम एज आपका वीडियो पे भी आ जाता है, जैसे कि अगर आप फोटो पे क्लिक करोगे तो एक न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे वहां पे तो आपको नीचे ना कुछ एक ऑप्शन देगा, कैनवस, फिल्टर, एडजस्ट, इफेक्ट। तो कैनवस मतलब क्या हो गया कि अगर आपको पिक्चर्स की साइज को जूम करना है
और जूम आउट जूम इन इस तरह से करना है, इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, तो वो कैनवस का काम होता है। अगर आपको अपलोड करना है तो वहीं पे आपको इंस्टाग्राम रील्स एंड फर्दर आपको रेशियोज देते हैं, जिस रेशियो में आपको प्रेफरेंस लगे आप उस रेशियो उस रेशियो में उसका यूज आप कर सकते हो। फिर आता है फिल्टर्स। फिल्टर्स में अगर आपको अपने पिक्चर्स को, क्योंकि हमेशा फिल्टर्स आपके पिक्चर्स को एनहांस ही करता है, तो इधर वो वीडियो हो या फिर आपका फोटो हो, तो फिल्टर्स का यूज करना नेसेसरी है। तो फिल्टर्स का मेरे अकॉर्डिंगली यूज करना, मतलब फिल्टर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा भी ना लगे कि भाई बहुत डार्क हो गया है, मतलब फिल्टर्स है कहाँ, कैनवस के साथ है? कैनवस, जैसे आप कैनवस पे क्लिक किए ना तो वहां देखिए टिक आ जाएगा, तो टिक पे क्लिक करिए वहां पे, तो देखिए वहां पे ठीक फिल्टर्स है, आ जाएंगे। जी तो जी। फिल्टर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, बट फिल्टर्स आपके बहुत ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि ऑकवर्ड लगे, जस्ट उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप ब्राइट पे गए तो वहां देखिए 100 नंबर लिखा है, तो आप उससे लेस कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो चीजों को। तो ओरिजिनलिटी भी रखिए बट थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस भी उसके साथ रखिए, तो वो वाली चीज है। फिर आपका आता है एडजस्ट। अब एडजस्ट में क्या होता है कि अगर जिनको फोटो एडिटिंग का शौक है तो उनको पता रहता है कि कितना कॉन्ट्रास्ट लेना है, सैचुरेशन लेना है, ब्राइटनेस लेना है, ये भी एक एडिटिंग का है। फिल्टर और एडजस्ट में डिफरेंस ये है कि फिल्टर आपको बाय डिफाइंड इफेक्ट आपकी पिक्चर या वीडियो पे प्रोवाइड कर देता है, और जो आपका ये है एडजस्ट है, उसमें आपको खुद से एडिटिंग करनी रहती है। कितना कॉन्ट्रास्ट चाहिए, कितना सैचुरेशन, कितना वार्म, ये आप खुद से उसमें क्या करते हो, अप एंड डाउन करते हो। तो दोनों में ये डिफरेंस बस इतना सा है। उसका फिर ट्यूटोरियल भी पड़ा होगा मैम यूट्यूब पे? हाँ, इन शॉर्ट का मिल जाएगा आपको इजी वे में। अगर आप सिंपली डालेंगे हाउ टू क्रिएट अ वीडियो ऑन इन शॉर्ट एप्लीकेशन, तो बहुत सिंपल सिंपल आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैं रुकिए ब्लेंडर के और उसके एक दो और हैं, डा विंसी है, उसके हम्म, ट्यूटोरियल देखता हूँ। एक भी अगर स्टेप स्किप कर जाता है मतलब बताने वाला या सुनने में, सारा ट्रैश हो जाता है वो। हम आपको ना एक काम करते हैं, मेरे पास एक इन शॉर्ट का नाम आपको सबसे सिंपलेस्ट वीडियो देते हैं, वो जी, आप एक बार देखिएगा, वो आपको बहुत इजी, मतलब नहीं होता, क्योंकि ऑब्जर्व सुनने और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक सेकेंड, इजी इन कहाँ गया? ठीक है। एक छोटा सा रील नहीं, ये कौन वाला गया मेरा, सर्च लिस्ट कहाँ है मेरी? ठीक है, ये शेयर हम आपके ग्रुप में ही शेयर कर रहे हैं। जी मैम। अ, ये और सेंड, और एक और है, मतलब अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक और है। ये शेयर, देखिए आपके पास हम किसी और में तो नहीं भेजे ना, आप ही लोग में शायद हाँ, नवरोजन आप ही लोग का है। सेंड। आप ये दोनों वीडियो देखिएगा, बहुत इजी है, 5 मिनट में आप बना लोगे वीडियो। ठीक है मैम। ये ये हाईटेक वाला, बन जाएगा मतलब, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत ये अच्छा वाकई में एक्यूरेसी आ अच्छा बन जाएगा? जाएगा, वाकई में अच्छा बन जाएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी अपलोड करना है ना, इवन मतलब आपका ये इजीली बन जाएगा। बट हाँ, जो पिक्चर्स आप अगर क्लिक कर रहे हैं या जो वीडियो बना है, बस उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस कि वो ब्लर नहीं होनी चाहिए उससे। कभी कभी कुछ पिक्चर्स आप यूट्यूब पे देखते होंगे ना कि बहुत ज्यादा ब्लरिश हो जाती है, मतलब वो मतलब ठीक से नहीं दिखती है। की तो बस रेजोल्यूशन कम होती है ना, हाँ, बस वीडियो 360। क्वालिटी आप अच्छी रखना उस चीज की, और जब डाउनलोड करें ना तो रेजोल्यूशन हाई कर दीजिएगा, हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन पे डाउनलोड करिएगा। फुल एचडी में चाहिए होगी ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक, ठीक है मैम। ठीक, चलिए फिर ठीक है हम मैम। लोग आप कब मिलेंगे? अब मंडे को नहीं, ट्यूसडे को। Tuesday। तो ट्यूसडे को मिलते हैं और उस दिन हम लोग गूगल एनालिटिक्स सीखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू चलिए, वेरी मच। वेलकम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय मैम, हैव अ ग्रेट डे। बाय, यू टू, बाय। बाय।